हेलो भाई, मोस्ट वेलकम। आई एम कृष्णा कुमार। आज आप लोगों के सामने हम एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ समझाने या उसको बारे में कुछ प्रमुख क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे यहाँ हर एग्जाम में ग्रुप डी, रेलवेज, आपको एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस यानी किसी भी स्टेट के पुलिस आपको हमेशा पूछते रहता है। जीके जो है हमेशा एग्जाम में जो पूछता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एशिया महाद्वीप से हम रिलेटेड है, जो जो एग्ज़ाम में अधिकतर ज़्यादातर पूछा करता है। वैसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है हमारे यहाँ 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए, एशिया का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का 8.70% है। यानी पूरे विश्व का 8.70% है। यह पूरे क्षेत्रफल, पूरे एशिया, पूरे माने जितने सारे महाद्वीप है उसमें। अब हम इसको उत्पत्ति, एशिया महाद्वीप का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो एशिया महाद्वीप का उत्पत्ति जो है वह हिंदू भाषा के आशु शब्द से हुआ। कहाँ से हुआ? आशु शब्द से। आशु शब्द जो है उसी से हमारा एशिया महाद्वीपों का उत्पत्ति हो। एशिया का मतलब होता है सूर्योदय। एशिया का मतलब क्या होता है? सूर्योदय। एशिया जहाँ से माने सूर्य का उदय होता है उसको हम लोग एशिया से संबोधित करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। यह पूरे महाद्वीप का 30% है। क्षेत्रफल से अगर देखा जाए, स्थल से अगर हम क्षेत्रफल से पूछते हैं तो 8.7% इसका है। अगर स्थल भाग से भी पूछते हैं तो पूरा स्थल से जो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल हुआ वो 30% है। कितना है? 30%। हमेशा याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है तो वो हमेशा पूछेगा आपको 30% है। ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। जितने सारे क्वेश्चन है एग्जाम में ना दोहराते रहते हैं, हमेशा नए नए तरीके से पूछते रहते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे जनसंख्या। संसार के सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा, ये तो हम लोग को पता है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या इस चलते ज़्यादा है, यहाँ 2 बड़े बड़े ऐसे देश हैं जैसे कि चीन और हमारा भारत, जो जनसंख्या में अपर है, सबसे ऊपर में है। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है वो पूरे महाद्वीपों का 60% जनसंख्या जो है, यानी आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है, जितने महाद्वीप है उससे आधी से ज़्यादा जनसंख्या सिर्फ एशिया महाद्वीपों में पाया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 60%, अगर हमेशा एग्जाम पूछेगा कि अगर ये बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाया जाता है तो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, और कितना परसेंट है तो वह 60% जो है आबादी हमारा एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में भी हमारा देश भारत आता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्षेत्रफल, सबसे बड़ा देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है। और जनसंख्या से पूछेंगे तो वह हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन जनसंख्या में ऐसे भी आगे है और महाद्वीप में भी सबसे बड़ा चीन जनसंख्या में। ये पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस देश का है तो चीन का है। अगर एशिया में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का है तो चीन का है। एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। हमेशा पूछता है एग्जाम में कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा देश है, तो एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। जनसंख्या पूछेगा तो मालदीव ही होगा। जनसंख्या में भी क्या हो, कौन सा होगा? मालदीव होगा, मालदीव। ठीक है। जनसंख्या में भी पूछेगा तो मालदीव, अब ऐसे छोटा देश में पूछेगा तो मालदीव। ठीक है। अब हम पूछते सबसे ऊंचा पर्वत। तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह एशिया महाद्वीप में वह है जगमगाओ। ठीक है। जगमगाओ है जो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। जगमगाओ जो है यह सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे ही यह नेपाल में पड़ता है यह हमारा सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
अगर पूछेगा कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जूट की खेती कहाँ किया जाता है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जूट की खेती जो है वह बांग्लादेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बांग्लादेश में। अगर पूछेगा भारत में कि भारत में जूट की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश से सटल हमारे जो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो जूट का खेती उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है, तो हमारा कौन सा देश है? बांग्लादेश है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी लंबाई। एशिया महाद्वीप की लंबाई कितनी है? तो एशिया महाद्वीप की लंबाई के बारे में हम लोग देखते हैं। एशिया महाद्वीप की जो लंबाई है वह पूर्व से पश्चिम की है कि नहीं, यानी इससे वेस्ट जो है इसकी लंबाई 9650 किलोमीटर है। कि हमेशा एग्जाम पूछते रहता है। इसमें ना लोग ज़्यादातर गड़वाते हैं कि अरे उत्तर पूर्व कितनी है, पूर्व पश्चिम कितनी है, उत्तर दक्षिण कितनी है, ये हमेशा गड़वाते हैं लोग। तो क्या है ना, ये पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है और 9650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 6440 किलोमीटर है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा करता है। ये हमेशा ना याद एकदम नोट कर लीजिए कि इसकी क्या होती है। अब पढ़ते हैं एशिया में सबसे गर्म स्थल कौन है। तो एक एशिया में सबसे गर्म स्थान जो है वह जोकोबाद है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। जोकोबाद क्या है? पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ हमेशा 52 डिग्री सेल्सियस रहता है। हम लोग यहाँ अगर मानते 35 हो गया, 40 हो गया, 42, 41 हो गया तो काफ़ी गर्मियों का दिन होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा 52 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है जोकोबाद में, जो अभी किस देश में पड़ता है? या पाकिस्तान में पड़ता है। ये हमेशा एग्जाम पूछता है कि सबसे गर्म स्थल एशिया का कौन है नहीं। अगर पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है वो बिहार में सोनपुर लगता है। हमेशा याद में रखिएगा। अब पढ़ते हैं कुल देश है कि नहीं। तो कुल देश, एशिया में कुल देशों की संख्या है 54। कितनी है? 54 है। हमेशा एग्जाम में पूछा करता है कि शायद ढेर को पता भी नहीं होता कि एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है? 54 है। अब हम पढ़ते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। हाँ, अगर एशिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वह होता है मानसीराम में। कहाँ होता है? मानसीराम, जो मेघालय में है। और मेघालय किस देश में है? भारत देश में है। यह भारत की एक राजधानी है मेघालय, वहाँ पे एक स्थान है मानसीराम। यहाँ एशिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, अपने हांगकांग के बारे में। तो हांगकांग एशिया में जो है, हांगकांग एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ पे कपड़े का अखबार बनाया जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा अखबार पढ़ने वाला देश जो है वो है हांगकांग। यहाँ पे जैसे हमारे देश में जो है ना, अभी जैसे देहाती एरिया में जो पढ़ते हैं, जो रूरल एरिया पड़ता है, वहाँ पे जो लोग हैं ना पेपर कम पढ़ा करते हैं। शहरी इलाकों में तो ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ के हर लोग ना अखबार पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबी जो नदी है वो है यांगत्से नदी। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 6000 यानी 6300 किलोमीटर है। हमेशा याद कर लेना कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है? कि यांगत्से नदी है। यह 6300 किलोमीटर यानी 6300 किलोमीटर है। अब पूछेगा कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है नील नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह है 6300 300 किलोमीटर। एक कितना है? नील नदी कितनी है? 6650 किलोमीटर। इससे कुछ ही ज्यादा है, लेकिन है। नील नदी सबसे ज्यादा। अगर पूछेगा इसका सबसे चौड़ी है तो अमेजन। विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सा? अमेजन नदी है। अब हम पढ़ते हैं ऊंची पठार के बारे में। तो एशिया की सबसे ऊंची जो पठार है वो है पामीर की पठार। हाँ, एक और यहाँ अगर भारत में पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है गंगा नदी। इसकी लंबाई जो है गंगा नदी का इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। ठीक है, यह गंगा की लंबाई है। हाँ, अगर हम सबसे ऊंची पठार देखें तो इसमें पामीर की पठार है। पामीर की पठार की जो लंबाई है वह कितना है? 5000 मीटर।
5000 मीटर जो है, यानी 5000 मीटर जो है पामीर की पठार की ऊंचाई है। ये हमारा जो प्रमुख क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे प्रमुख क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में क्या करते हैं, पूछा करते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख क्वेश्चनों को मैं छाटा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा करता है, ठीक है। अब हम दोस्त आप लोग से मेरी जो पढ़ाया गया है उसको अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।